राम राम भाइयों, क्या हाल है आप सबके। आई होप सब अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आपकी एमपी पुलिस फिजिकल की तैयारी। और कुछ मेरे भाई बहन अब जिनके नंबर आ गए हैं, जिसका नंबर आ गया वो सिलेक्ट हो गया फिजिकल के लिए। तो भैया अब वो पूछ रहे हैं कि फिजिकल डेट कब से है और हम फिजिकल करें या ना करें। और मेरे पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब आपका नंबर आ गया, आपको एक टेंशन तो खत्म। तब से तो आप सोच रहे थे कि मेरा नंबर आ जाए फिजिकल में और मेरी टेंशन दूर हो जाएगी, मैं फिर ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी फिजिकल में। बट अब आप लोगों का नंबर आने के बाद अब आपको ये टेंशन है कि फिजिकल करें या ना करें, या फिर जब डेट आ जाएगी फिजिकल की उसके बाद ही करें। अपने साथ क्यों धोखा कर रहे हो? जब तुम्हें पता है तुम्हारा नाम आ गया, तुम क्वालिफाई हो चुके हो फिजिकल के लिए, तो यारो तैयारी करो फिजिकल की। अब ये मत सोचो कि फिजिकल तुम्हारा 10 दिन बाद, 15 दिन बाद है या इलेक्शन के बाद है। अभी तो कोई टेंशन नहीं है, इलेक्शन के बाद होगा। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम आज से 3 महीने, 2 महीने भी दे दिए जाएंगे ना तुम्हें फिजिकल के लिए, तो तुम तब भी 70+ फिजिकल कर नहीं पाओगे। तुम्हें मजाक लग रहा होगा, बट जब तुम जाओगे ना ग्राउंड में तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। 2 चक्कर मारने में भी 400-400 मीटर के 2 चक्कर लगेंगे ना उसमें, तुम्हारा एक चक्कर में हालत खराब हो जाएगी। वरना मार के देख लेना, पता चल जाएगी कितने पानी में हो। ठीक है। और तुम ये सोच रहे हो, चलो अगर 2 महीने पहले या अब तक भी फिजिकल हो जाता ना, इस टाइम तक, मार्च तक, तो भी ठीक था। बट फिजिकल तुम्हारा ना अब जून के आसपास ही होगा, जहां तक है, जहां तक जितनी संभावना मुझे दिखाई दे रही है, मई जून में होने वाला है तुम्हारा फिजिकल। अब तुम ये लगा लो कि अभी से इतनी गर्मी आने लगी है कि मई जून में क्या हाल होगा और तुम कैसे फिजिकल कर लोगे। चलो, एक तो बात वो रही कि जिसने पहले से तैयारी करी है, जो भैया बिल्कुल श्योर था शुरू से ही, एग्जाम देने के बाद उसे लग रहा था कि भैया मेरा तो नंबर आना ही आना है 100%, तो उसने तो फिजिकल करा। ठीक है, तो वो तो तुमसे बिल्कुल प्लस में चल रहा है, वो तो तुमसे आगे है ही। अगर उसने, मान लो अगर वो अब भी उसे 1 महीना मिल गया फिजिकल के लिए, तो वो तुमसे तो डबल आगे चला जाएगा। वो तो भैया 85-90 के आसपास पहुंचेगा ना फिर उसका फिजिकल तो। और तुम अपने आप को देखो, तुम कहाँ हो इस टाइम, तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तुम हो कहाँ? क्या तुम 50-60 नंबर भी ला पा रहे हो फिजिकल में? अगर तुम 60 नंबर भी फिजिकल में ला पा रहे हो ना इस वक्त, तुम बहुत अच्छी कंडीशन में हो सच में। बट अब तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें ये 60 का जो नंबर, मतलब फिजिकल है तुम्हारा 55-60, इसे तुम 75-80 तक कैसे लेके जाओ। अब वो तुम्हारे हाथ में, अब मेहनत तुम्हारे हाथ में। अब तुम ये नहीं कह सकते कि मेरा तो फिजिकल 50 का है, 40 का है, या मुझसे नहीं होगा, मेरा बहुत कमजोर है फिजिकल। कमजोर किसी का नहीं होता और सबका एक जैसा होता है। कमजोर ना कमजोर वाली बात ये हो जाती है कि सब होती है प्रैक्टिस की बात। अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो लगातार तो बहुत अच्छा फिजिकल रहेगा तुम्हारा। और तुमने देखा होगा जो भैया अच्छे एथलीट रहते हैं उन्हें भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अगर वो भी प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो उनका भी डाउन हो जाता है। ठीक है, तो हर चीज देखो, चाहे तुम पढ़ाई देखो या फिजिकल देखो या किसी और भी लाइन में कोई कुछ काम कर रहा है उसे देखो, सब चीज जो है कंटिन्यूटी और लगातार निरंतर उसमें मेहनत, प्रैक्टिस, वो चीज मांगती है। अब तुम बच रहे हो कि यार हम 2 महीने फिजिकल करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, हम घिस जाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमारी बॉडी में दर्द होगा। भाइयों, अगर तुम्हें इतनी ही नीड है जॉब की, जो तुम कहते हो कमेंट में कि बहुत ज़्यादा परेशान था मैं, और अब चलो जब से तो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि रिजल्ट में नाम आएगा नहीं आएगा, और जब अब तुम्हारा नाम आ गया है फिजिकल में तो तुम अब क्यों परेशान हो? तुम्हारे पास पूरा प्रॉपर टाइम है। और अगर मान लो चलो फिजिकल अब भी हो, चलो फिजिकल वो तो मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन के बाद होगा, वो तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें टाइम मिल जाएगा। अब मान लो अगर 15-20 दिन बाद अगर ये डेट दे देते हैं, वैसे तो मुश्किल है, फिजिकल इलेक्शन के बाद ही होगा, पर अगर मान लो दे भी देते हैं तो फिर तो तुम और ज़्यादा डाउन जाओगे क्योंकि तुम्हारा तो तैयारी नहीं है फिजिकल। तो अब ना इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो। जिसका भी रिजल्ट में नाम आ गया है ना कि क्वालिफाइड है, वो अपना फिजिकल में लग जाओ। ठीक है, और ग्राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताओ। मैं ये नहीं कह रहा कि रनिंग ही करते रहो, रनिंग कर लो जितनी तुमसे होती है अपनी कैपेसिटी के अनुसार। और ग्राउंड में और बहुत सारी चीज़ें हैं, खेलना कूदना, इधर उधर घूमना, एक्सरसाइज करना, मतलब बॉडी को ना उस तरह से थोड़ा सा कष्ट दो, बॉडी में पेन दो, बॉडी को पेन दो।
और उस हिसाब से तुम्हारी फिर बॉडी रिएक्शन देगी और फिजिकल में वहाँ जाओगे। और ऐसा तो है नहीं कि वहाँ फिजिकल में जाते ही तुम्हारी रनिंग हो जाती है, वो थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाते हैं, उसमें थोड़ा सा ये कि हाँ बैठो वहाँ बैठो, तो उसमें ना बॉडी थोड़ा सा फिर थक जाती है। और जब हम रनिंग करते हैं अपना 2 चक्कर तो जो तुम मारोगे 800 मीटर दौड़ मारोगे तो तुम उससे पहले ही थक जाओगे। तो यहाँ ना अभी से आदत डाल लो, ग्राउंड में जाके आदत डाल लो इन सब चीज़ों की। और अगर तुम्हें चाहिए भाइयों जॉब, भाइयों बहनों अगर तुम्हें जॉब चाहिए, सच में नीड है, तो तुम्हें ये सब मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ये सब चीज़ें कोई और आगे नहीं करेगा तुम्हारी इस मेहनत को। अगर तुम सोचो कि ना जी फिजिकल भी कोई और कर दे, तो अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप को झोंक दो। ये मत सोचो क्या है कि अभी है फिजिकल नहीं है। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं, अगर मैं अपने आप को रखूं कि अगर मेरा नंबर आ जाता, मैं क्वालिफाइड हो जाता, मैं सच में घर में एक दिन भी नहीं बैठता और दोनों टाइम फिजिकल करता। एक टाइम करता लंबी रनिंग और एक टाइम मारता सिर्फ 2 चक्कर 800 मीटर। उस हिसाब से मैं अपनी रणनीति बता रहा हूँ, अगर मेरा हो जाता तो मैं यही करता, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड में टाइम बिताता। और अगर तुम खुद सोचो कि तुम्हें अब करना क्या, बस खाली फिजिकली तो करना है ना, फिजिकल हुआ नहीं और तुम्हारी जॉब पक्की। बस इस मौके को हाथ से मत जाने दो, क्योंकि अगर ये हाथ से मौका गया ना तो उसके बाद फिर पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, कब एग्जाम होगा, तुम्हें पता है रिजल्ट का कितना लंबा प्रोसेस हो जाता है। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे और ना ही फिर तुम ऐसी तैयारी कर पाओगे, और क्या पता है ऐसा स्कोर आगे लेकर ना आ पाओ, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए भैया फिजिकल करो, यही मेरा मोटो था इस वीडियो को बनाने का, ताकि आप लोगों को भटको ना और टाइम वेस्ट ना करो, फिजिकल करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है भाइयों। और अगर कोई फिजिकल से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है, कैसे करें, क्या डाइट, मतलब कुछ भी आपके अंदर जो भी सवाल हो वो कमेंट करना, आपका भाई तुरंत जवाब देगा। ठीक है भाई, चलो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।